जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। हम फिर से हाजिर हैं BSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट को लेकर। बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट 12 नंबर होगा, एडुटेरिया पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट 12 ऑलरेडी 1 to 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए इसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस मिलती रहे। मुझे भी इसके लिए मोटिवेट होना पड़ेगा। एंड आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, अपने स्टडी चैनल्स में वगैरह में ये शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग बिहार एसएससी ऑलरेडी जानते हैं जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रहा है, महत्वपूर्ण है, रामबान है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम टोटल 75 जीके जीएस के फॉर्मेट हैं, MCQ हैं और उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 1, छाया मंत्रिमंडल किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? जो छाया मंत्रिमंडल है वह किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था का विशिष्टता है, तो वह किस देश का हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, D1 का D, ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा गया है? तो मुख्य कानूनी सलाहकार जो महान्यायवादी होता है, कौन महान्यायवादी? भारत का महान्यायवादी, 2 का C इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष D, 3 का D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जानते हैं भारतीय आर्टिकल 118 का 4 के तहत वहाँ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4, वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची सूचीबद्ध है। जो दी गई है सूचीबद्ध वह किससे सूचीबद्ध है? समवर्ती सूची से। तो समवर्ती सूची 4 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। राज्य विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? जो अधिकतम निर्धारित संख्या पूछा है राज्य विधान सभा सदस्यों वह 500 है। कितने हैं? तो 500, 5 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है तो 167 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 167 आर्टिकल मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 7 नंबर है, राज्य के नीति सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो गांधीवादी दर्शन पर पूछा है, नहीं आधारित है। तो कौन सा आधारित नहीं होगा गांधीवादी दर्शन पर? तो ये देख सकते हैं, मजदूरों का संरक्षण जो है यह आधारित नहीं है, बाकी सब आधारित है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि और पशुपालन का संगठन, ये सब आधारित है। 7 का D नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, राष्ट्रपति के द्वारा सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया? जो सभा है, राष्ट्रपति सभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है? तो यह आपको लिया गया आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड, 8 का B क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आइए 9 नंबर पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। तो NNP GNP में माइनस मूल्यह्रास कहाँ? देखिए मिल चुका है हमारा, B इज द करेक्ट आंसर। NNP में GNP माइनस मूल्यह्रास, ध्यान रखिएगा, मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे सरल है। जो मुद्रा जो है सभी परिसंपत्तियों में सबसे सरल है, तो वह कौन सी मुद्रा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सार्वभौमिक, क्योंकि वह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार होता है, इसीलिए सबसे सरल है, 10 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है 11 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक अन्य नाम से हम जानते हैं, वह होता है बाजार अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? तो बाजार अर्थव्यवस्था। कहाँ पे हमारा? तो B इज द करेक्ट आंसर, 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित निम्न में से कौन हो जाएगा? अमाशय अम्ल का श्रवण, तो अमाशय जो होता है अम्ल का श्रवण करता है, ये बिल्कुल सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण, ये भी सही है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी सही है। तो इनमें से सभी मतलब सारे सही है, तो 12 का D इज द करेक्ट, सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार के समान है? कौन एक यौगिक है जो तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान हो जाते हैं? तो दोनों समान जो है NaCl, जो सोडियम क्लोराइड, उसके तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से तीव्र होता है? जो श्वेत फास्फोरस अंधेरे में तीव्र होता है किस कारण से? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण, जो मंद ऑक्सीकरण है उसी के कारण वह तीव्र होता है, 14 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
15 CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र। तो मिथाइल अल्कोहल यहाँ पे बी हो गया, 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। CH3OH मिथाइल अल्कोहल का सूत्र है। प्रोपेनल जाने का C3H7OH होता है, प्रोपेनल हो जाता है, सी जो ऑप्शन उसका। और ब्यूटेनॉल का देख लीजिए, ब्यूटेनॉल अल्कोहल CH4C4H9OH H9OH हो जाएगा। और OH जो है अल्कोहल समूह होता है। तो चलेंगे 16 पर देखते हैं। क्लोरामाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है? क्लोरामाइसिटीन का उपयोग जो होता है वो टाइफाइड के रोग में इसका उपयोग हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा नामक जो रोग होता है वह विटामिन B3 की कमी से होता है। तो B3 कहाँ है? तो 17 का सी, पेलेग्रा B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज गति से होने वाले अंतरण को क्या कहते हैं? तो वायु के क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अभिवहन। 18 का ए, अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19 नंबर, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? तो ऑक्सीकरण वाला और अवकरण दोनों जैसा व्यवहार जो करता है वह कौन सा हो जाएगा? तो नाइट्रिक अम्ल हमारा डी में है, 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? तो मानव में रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा गया है, तो यह 55% होता है। 55% प्लाज्मा होता है रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, काला ज्वार का संचरण होता है। जो काला ज्वार है उसका काला ज्वार का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो काला ज्वार का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। तो सिकता मक्खी जो होता है, सिकता मक्खी के काटने से। 21 का सी, काला ज्वार का संचरण सिकता मक्खी के काटने। मलेरिया जो एनाफिलीज के काटने से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है मलेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर देखेंगे, स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमणपाती यह नियम क्या कहलाता है? देखिए, स्थिर ताप है और स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमणपाती है। यह किसका नियम है? तो बॉयल्स का नियम है। तो बॉयल्स हमारा ए में हो जाएगा, बॉयल्स का नियम का परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? जो धुआं है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो यह गैस में ठोस कहाँ? तो बी हो जाएगा, गैस में ठोस धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रकाश तरंग होते हैं। जो प्रकाश तरंग होते हैं वो क्या होते हैं? तो प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश तरंग होते हैं। 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन बायोमास का एक प्रमुख घटक? तो बायोमास का एक प्रमुख घटक कौन है? तो मीथेन हो जाएगा, CH4 मीथेन हमारा बायोमास का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन अगर पूछा जाएगा तो मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने किया था। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक हो जाता है। ठीक, डी ब्रोगली का जो ऑप्शन देख रहे हैं वह तरंग यांत्रिक सिद्धांत दिया था। और मौसले जो है सी में वह आधुनिक आवर्त सारणी का दिया था। और हेनरी बैक्वेल जो है वह रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। तो 26 का हमारा ऐसे मैक्स प्लांक हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 27, कोको कोला जैसे पेय पदार्थों को किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा का अनुभव होता है? तो जो खट्टा का अनुभव है तो वो फास्फोरिक अम्ल होता है, उसमें फास्फोरिक अम्ल के कारण वहाँ पे खट्टे का अनुभव होता है। 27 का ए करेक्ट आंसर। चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील BC होता है। तो हमारे पास यहाँ पर C दिया हुआ, B नहीं है, तो जल में घुलनशील BC होता है और वसा में ADE के होते हैं। बिल्कुल, तो आगे चलते हैं। तो आगे 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? विषाणु वायरस में पूछा नहीं है। DNA RNA की मौजूदगी, तो पूछा DNA RNA की मौजूदगी होती है, तो ये तो होती है, नहीं पूछा है ना। परशोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी सही है। स्वभाव में पूरी तरह से परजीवी, ये भी सही है। और कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये गलत है। तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, 29 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 30 नंबर, ट्रैकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो होता है। जो ट्रैकोमा जो है एक प्रकार का नेत्र रोग है जो होता है डैश द्वारा होता है। तो ट्रैकोमा जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। 30 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 31, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होता है? देखिए, यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होता है किस उत्तोलक में? तो जहाँ आयास जो होता है ना बीच में होता है, आलंब और भार के बीच में आयास होता है। तो आयास कहाँ है जो आलंब और भार के बीच में होता है? सी। देखिए सी जो है भार माने हमेशा 1 से कम होगा जब आयास आलंब और भार के बीच में होगा। तो यही हमारा
लाभ जो होता है 1 से कम होगा। 31 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि, किसी द्रव के तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव है? तो द्रव के पृष्ठ तनाव घटेगा, वहाँ पे घटेगा। जब तापमान वृद्धि करेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, लेखलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, जो लेखलांसे सेल है उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है? तो अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड जो है ये घटक इसी में है, लेखलांसे सेल में। 33 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? और नाभिकीय विखंडन से संबंधित कौन सा नहीं है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, ये तो ठीक है। और तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ये गलत हमारा मिल चुका है। तो यही है 34 का बी द करेक्ट है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा स्रोत जो बिजली उत्पन्न करेगा, ठीक है। और एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो 34 का हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 35, सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है 35 में। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चांदी, चांदी किसका एस हो जाएगा यहाँ पे? चांदी जो एस है हॉर्न सिल्वर, AgCl2 का हो जाता है हॉर्न सिल्वर, चांदी हो जाएगा हॉर्न सिल्वर का। पारा जो है सीने बार का होता है, पारा क्या हो जाएगा? सीने बार का हो जाएगा, ठीक है। तांबा जो है ये क्यूपराइट का, तांबा जो होता है क्यूपराइट, क्यूपराइट का हो जाएगा। और लेड जो है सीसा का, ग्लेना का हो जाएगा, PbS। तो हमारा मिल चुका है 1 का 2, 2 का 1। तो इसका आंसर बी हमारा करेक्ट हो गया, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। जो समुद्री वातावरण उसमें प्रमुख प्राथमिक उत्पाद कौन से होते हैं? तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉस, फाइकोप्लैंक्टॉस जो होते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। समुद्री खाद्य श्रृंखला जो फाइकोप्लैंक्टॉस जो मुख्य प्राथमिकता उत्पादक है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्राओं में विघटित करते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर को देख लेते हैं 37। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्वेश्चन है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है ओजोन परत के क्षय को रोकना है। तो ओजोन परत के क्षय को रोकना 37 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात होगा 38, इकाथा, इकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो इकाथा जो है किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो इकाथा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का इकाथा। अगला क्वेश्चन है 39, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सागरमाला जो परियोजना है वो कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो बंदरगाह क्षेत्र से, बंदरगाह क्षेत्र से सागरमाला परियोजना चालू है। अगला है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के किस भाग को जानते हैं? तो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच अवस्थित है। 40 का सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से औसत है, औसत को खोजना है 41 में। तो देखिए यहाँ हेलेना स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है, पहला पूछ दिया है 40 में। तो हेलेना जो है यही है, गलत हमारा मिल चुका है, यही मेरा आंसर है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सही है। पिनाक रॉकेट है और चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका द्वारा है। तो ये बिल्कुल सब सही था, बल्कि हेलेना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी क्या था? गलत था। भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है हेलेना, ठीक है। तो ये नहीं 41 का। चलिए 42 का, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीन अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको मिले हैं मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से यहाँ मिले हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है 43 में? तो ये आपका हो जाएगा छंद 43 का, यहाँ पर ए जो है ना, शिक्षा शिक्षा उच्चारण विधि है, कल्प कर्मकांड है, निरुक्त भाषा विज्ञान, छंद जो है युद्ध कला, ये गलत है हमारा। तो हमारा 43 का डी हो जाएगा, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 44, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते क्रम है? तो गुप्त काल में वर्गीकरण उस समय राज्य क्या है? तो ग्राम, विधि, विषय, भुक्ति और राज। तो ग्राम, उसके बाद विधि, देखिए ग्राम, विधि, विषय, भुक्ति और राज, हमारा ए ही करेक्ट मिल चुका है 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45, गौतम बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था? गौतम बुद्ध ने एक शिष्य था, कहा था नहीं आने दीजिए। तो आनंद, आनंद उस समय जो शिष्य था उन्हीं के कहने पर। 45 का हमारा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 46,
46 नंबर क्या है, तबकात ए अकबरी किसने लिखा है? तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? तो बताएं, निजामुद्दीन अहमद है, ठीक है। तबकात ए अकबरी जो फारसी भाषा में लिखा गया था उसके कौन थे? निजामुद्दीन अहमद, ये सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 47, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति नहीं थी? विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति नहीं थी, किस क्षेत्र के लिए? तो वो कौन सा क्षेत्र था? तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था, उसी के लिए यह नहीं था। उसी के लिए यह क्या था? नहीं था, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था, इसी के लिए टकराव नहीं था। 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में किस शासक को दिया जाता है? तो उस समय जोड़ने का जो श्रेय दिया जाता था कृष्णदेव राय को दिया गया था। 48 का हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 सूची 1 को सूची 2 से हमको यहाँ पे मैच करना है। 49 क्वेश्चंस में एक तरफ संधि और दूसरी सफ़र कब हुआ था, तो चलिए उसको हम लोग मैच कर लेते हैं 49 क्वेश्चंस को। जैसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये बिल्कुल 1792 में हुआ था, ये हमारा सही है। संगोली की संधि जो थी 1816 में हुआ था, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आ जाएगा। मंगलोर की जो संधि हुई थी 1784 में, मंगलोर 1784। और राजपुर घाट की संधि 1805 में, 1805 में। तो हमारा ये सारे सही हुआ जो मैच हम लोग करा लिए हैं। तो इसका देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर है, तो सी में मैच होगा, करेक्ट हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ भी करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे हमको सुमेलित कर दीजिए। गदर पार्टी लाला हरदयाल, बिल्कुल ध्यान रखिए, गदर पार्टी लाला हरदयाल है। लाहौर षड्यंत्र की बात होगा तो यहाँ पर हो जाएगा जतीन दास, लाहौर षड्यंत्र जतीन दास हो जाएगा। गदर पार्टी 1913 समझ ही रहे हैं, लाहौर षड्यंत्र जतीन दास। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, और चटगांव सूर्यसेन हो जाएंगे। काकोरी सेना बिस्मिल, लाहौर सेन जतीन दास। तो ये हमारा सही हो जाएंगे 50 का सी। तो 50 का सी देखिए यहाँ पर है ऑप्शंस। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? सबको मालूम है 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो हुआ था 1925 में हुआ था। तो चलिए बिल्कुल आगे चलेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन से। आइए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ? तो स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1906 के अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो स्वदेश और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो यह था बंगाल विभाजन हुआ था, उसी समय यह अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 54, ICAR की मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत के किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह है एन्सेप्टी सोल्स जो मृदा है, या कहने का मतलब जलोढ़ मृदा है, उसी को बोलते हैं, या एलुविलियर भी उसको बोलते हैं। तो 54 का ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मैच करना है। तो सूची 1 देख लीजिए, कटिबंध क्षेत्र कहाँ पर आ जाएगा? तो साइलेंट वैली है जो कटिबंध क्षेत्र में आते हैं, कटिबंध क्षेत्र 4। एंड शंकु वृक्ष वन जो आते हैं, कहाँ आते हैं? हिमाचल प्रदेश में आ जाएंगे। और मैग्रोव वन जो है सुंदरबन में है, और कटीले वन जो है राजस्थान में आते हैं। तो हमारा डी हो जाएगा यहाँ का इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 56 करेंगे, परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम करते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। बी 56 का बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे 57, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? हम बिल्कुल बता चुके हैं प्राथमिक प्रदूषक किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये बिल्कुल है प्रकृति में अवेलेबल है। साथ में सल्फर SO2 भी अवेलेबल है। ओजोन नहीं बनाया, पैरासिटाइल नहीं। 2 3 हमारा सही हो गया 57 का। तो 57 का मिल चुका है। चलते हैं 58, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। निम्नलिखित युग्मों पे विचार करना है। 58 युग्म क्या है? तो देख लीजिए यहाँ पर युग्म कौन सा हमारा युग्म है। तो उमियम झील कहाँ पे है जो बताइए सर? उमियम झील है, विचार करना है कौन सी सुमेलित नहीं। उमियम झील मेघालय में है, बिल्कुल ठीक है। और थैबाल जो है, थैबाल पूछा गया, थव्याल बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात होगा तो यह मणिपुर में है, लेकिन अरुणाचल दिया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मणिपुर में कहाँ है? तो मणिपुर में। और रेंगाली जो पूछा जाएगा, रेंगाली सिंचाई परियोजना जो है ये ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में है, तो रेंगाली ये भी गलत हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पर, उड़ीसा। और साथ में धनसिरी की जब बात होगा, धनसिरी असम में, तो ये हमारा सही है।
तो 2 और 3 मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। तो 2 और 3 मेरा सही हो गया यहाँ पर, ये बी 58 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 59, मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है। तो कौन अन्य 3 से, तो बालू का स्तूप है, यह 3 बाकी से भिन्न होता है। 59 के डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 60, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। फिर आ गया कृत्रिम झील की बात होगा तो कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु का, यह एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील जो तमिलनाडु में पड़ता है, यही कृत्रिम झील है। 60 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात होगा 61, मलेशिया में जो किंटा घाटी प्रसिद्ध है, मलेशिया में जो किंटा घाटी है टीन उत्पादन के लिए, सी हो जाएगा, टीन उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है, किंटा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो हमारा बिल्कुल समुद्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र विश्व का सर्वप्रथम विशालतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सी एक ठंडी जलधारा है। 63 में ठंडी जलधारा की बात होगा तो यहाँ पर कौन सी है, तो क्यूरोसियो जो है गर्म है, फ्लोरिडा भी गर्म है, क्यूराइल जो है यही ठंडी है। तो हमारा ये मिल चुका है, अलगुहास भी गर्म है। चलिए आगे बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची एक को सूची दी से यहाँ 64 में मिला है। जाम्बेजी नदी, यहाँ बांध पूछा गया है, जाम्बेजी नदी की बांध पूछा है। जाम्बेजी में करीबा बांध है, तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध लिखिए 4। कांगो नदी पर कौन सा बांध है, तो कांगो नदी पर इंगा बांध है। कांगो नदी पर कहाँ है, तो इंगा बांध। और ब्लू नील नदी पर कौन सी बांध है, तो सेन्नार बांध है। और साथ में नाइजर नदी पर कैंची बांध है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े भी थे कैंची बांध। तो ये बाकी सारे ठीक हो गए। जाम्बेजी पर करीबा बांध है, ब्लू नील नदी पर जो है नेसार बांध है, कांगो पर ईगा बांध हो जाएगा, कांगो पे ईगा बांध, ब्लू निसार पर नेसार और नाइजर पर कैंची बांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 65 मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है। तो मिजोरम की जो सीमा है भारत के अन्य 3 राज्यों को टच करती है। 65 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 66, भारत और किस देश की सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने किस देश के सामाजिक समझौते पर, तो अर्जेंटीना ने यह कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 67, वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। 67 का जो है दिया गया है, तो साथ में ये शरत कमल को और सात्विक साईराज, ये डी हमारा सही हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट 68 है, कौन निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो देख लीजिए यहाँ पर सुमेलित कर दीजिए, और इनमें से शायद इसका सही आंसर सब हो जाता है। तो देख लीजिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड, नीरज चौधरी बिल्कुल ठीक है। और कारगिल इन द वर्ल्ड ए ट्रैवलर, ये ऋषि राज का है। मानसून ए पोएम ऑफ लव, अभय के का है। इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 69, वर्ष 2023 का साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो साहित्य का क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार हुआ किसे प्रदान किया गया, तो ये आपको बी जॉन ओलाव क्रॉस। तो जॉन ओलाव क्रॉस जो है बिल्कुल 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की खिताब किस देश ने टीम ने जीत लिया। आईसीसी वर्ल्ड कप खेल की ऑस्ट्रेलिया, किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टाइम्स हायर एजुकेशन HTE द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2024 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर है। तो ये कौन सा है, तो ये IIT करके बेंगलुरु है, IIT भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 72, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बीपरजॉय चक्रवात का नाम दिया था। तो बीपरजॉय जो चक्रवात है किस देश ने नाम दिया था, सो बताइए यहाँ पे। तो बीपरजॉय ये आपको दिया था बिल्कुल है, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। किसने किया, तो बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था 72 का। उसके बाद की बात करते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त किया है, मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो कुष्ठ रोग को मुक्त करना है 2027 तक, 73 का हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल। और अगला करते हैं 74, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विज्ञान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो बिल्कुल यति एयरलाइन, क्या कहा था, यति एयरलाइन है, इसी का 2023 में क्या हो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, यति एयरलाइन। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में अंधनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व के शमशार साइट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है। तो बिल्कुल कर्नाटक में। तो हमारे टोटल
75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे दूसरे सेट के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।